मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को शाहपुरा जिले के दौरे पर रही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सर्वप्रथम जहाजपुर पहुंचकर वहां स्थित स्वस्ति में भूगर्भ से प्रकटित मुनि सोवरतनाथ स्वामी जी के दर्शन किए और अर्घनहतमती माता सरस्वती भूषण माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शाहपुरा जिले की कोटली तहसील के बिरोधुल गांव में पहुंचकर वहां महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तत्वाधान में निर्मित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के अनावरण के साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिले के बीरधोल में बोरड़ा से बीरधोल चौराहे तक 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सड़क और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरधोल में निर्मित हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये भव्य प्रतिमा हमारे स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की वीरता की अनमोल धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका झालावाड़ सर्किट हाउस पहुंचने पर आदिवासी मीणा समाज के पदाधिकारियों और नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद रामकेश मीणा शहर के अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी मीणा सेवा समिति की बैठक में शिरकत की और समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को लेकर समाज के गणमान्य लोगों से चर्चा की। तो वहीं पिछले दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर भी विचार मंथन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष व विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि उनके आदिवासी मीणा समाज की प्रेशर में बरसों पुरानी रजिस्टर्ड संस्था आदिवासी मीणा सेवा समिति है। आज झालावाड़ में उसकी बैठक लेने आए हैं। आज हमारे जो संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं सम्मान्य रामकेश जी मीणा साहब हमारे झालावाड़ में पधारे। पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यकारिणी का विस्तार होगा, इसमें जिलाध्यक्ष का भी मनोनयन होगा और जैसा भी परिस्थितियां जो सामने आई है उनको लेकर के अपने SC/ST के इसमें पूरा वो विचार विमर्श करेंगे, आगे की रूपरेखा वो तय करेंगे। है हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जो हमारा एक प्रदेश स्तरीय संगठन है और आदिवासी समाज का बहुत ही पुराना 1958 में जो रजिस्टर्ड संस्था है वो मातृ संगठन है हमारे आदिवासियों का। उसका आज हम लोगों ने झालावाड़ में उनके कार्यकारिणी की मीटिंग रखी है और समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है और उनके साथ बैठक करके और आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां, उन सब की जानकारी हम उनसे लेंगे और कितना आरक्षण मिलने के बाद में उनको किस किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही है, शैक्षणिक रूप से उनका क्या स्तर है और आर्थिक स्थिति उनकी उसमें कितना सुधार हुआ है, सबसे बातचीत करके और एक प्रगति का एक जायजा लेना। कुशलगढ़ में बन रहे उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया। इस दौरान जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराडी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, भीमा भाई डामोर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान आयोजित किया गया। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों के बीच टैबलेट वितरित किया गया। समारोह लोधा छात्रावास में आयोजित किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लुहार ने बताया कि समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन वंदन पर किया गया। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि मनोहर विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही ब्लॉक के कुल 206 विद्यार्थियों द्वारा राज्य एवं जिला मेरिट में अपना स्थान बनाने पर राज्य सरकार द्वारा टैबलेट वितरण किया गया। राज्य सरकार की पहल है और इसी बजट में
सम्माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने अच्छे मेधावी छात्र छात्राओं को 8वीं क्लास 10वीं और 12वीं क्लास के जो होनहार छात्र छात्राएं हैं, जो 75% अंक से ज्यादा मेरिट के आधार पर जो मेधावी छात्र हैं, उनके टैबलेट वितरण के हेतु 18 करोड़ की घोषणा की थी। शिक्षक दिवस पर गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय के पुस्तकालय भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति का अनावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा के साथ नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मूर्ति अनावरण के बाद मंत्री संजय शर्मा ने पुस्तकालय भवन के समीप पौधे भी लगाए। साथ ही महाविद्यालय परिवार को शिक्षक दिवस की बधाई दी। प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति बने, महान शिक्षाविद भी थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान की सर्वोच्च परंपरा दर्शन शास्त्र में शोध कार्य कर दर्शन के प्राध्यापक के रूप में सेवा प्रारंभ की। 40 सालों तक अध्यापन, पुस्तक लेखन के साथ ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों में पूर्वी धर्म एवं ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे महान शिक्षाविद का जीवन चरित्र छात्राओं को निरंतर प्रेरणा देता है। भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज गौरी देवी महाविद्यालय जो अलवर शहर में स्थित है, लाइब्रेरी प्रांगण में महाविद्यालय परिवार द्वारा श्रद्धेय राधाकृष्णन जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गुरुजनों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा शिक्षक सम्मेलन पर कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से विभिन्न स्कूलों में जाकर अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का प्रशस्ति पत्र व उनके द्वारा लिखित बीजेपी का उदय नामक पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। लायंस क्लब की ओर से शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजन कर राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके शिक्षकों सहित 11 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जीवनी पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत विकास परिषद की ओर से कुल 60 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव पेहल में स्थित श्री गोरक्षनाथ आश्रम के ब्रह्मलीन संत प्रभातीनाथ महाराज की यादगार में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोहर मठ के मठाधीश और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुरु महाराज प्रभातीनाथ जी महाराज की यादगार में मंदिर परिसर में 11 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत बाल योगी बाबा बालकनाथ ने बताया कि पेड़ ही जीवन है। पेड़ पौधे के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सब सांस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जीवन के लिए हम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। पाली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन पर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश से शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मेधावी छात्राओं के बीच टैबलेट वितरित किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंकर सिंह उदावत, मारवाड़ प्रधान मंगलाराम देवासी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के 78 मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। 5 दिसंबर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर, और ब्लॉक स्तर पर जिन शिक्षकों को सम्मानित चयन हुआ है उनको सम्मानित भी किया गया है। हमें 2021-22, 22-23 के मेधावी छात्रों के 71 टैबलेट प्राप्त हुए हैं, जिनका वितरण उपखंड से किया जा रहा है। इसमें आदरणीय प्रधान साहब, एक्टिव साहब, वीडियो साहब,
जिला परिषद सदस्य, अभिभावक और अन्य जनप्रतिनिधि। सोजत क्षेत्र के रेंदड़ी ग्राम में माह के प्रथम गुरुवार की ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह शामिल हुई। वहीं सरपंच संतोष कंवर ने संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और सोजत उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। संभागीय आयुक्त ने ग्रामवासियों की समस्या को सुना और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सोजत उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान, तहसीलदार दिलीप सिंह, सोजत पुलिस उप अधीक्षक देरावर सिंह सोडा, सरपंच संतोष कंवर, विकास अधिकारी सुरेश काविया, सोजत रोड थाना अधिकारी जबर सिंह राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी गोविंद घाची, समाज सेवी अखे सिंह लखावत सहित ब्लॉक स्तर के समस्त विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा अनुसार कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों को बाजरा के 7,90,000 और ज्वार के 89,000 बीज मिनी किटों का निःशुल्क वितरण किया गया, जिससे राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मोटे अनाज की खेती कम सिंचाई एवं कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से की जा सकती है। कृषि आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राज्य में खरीफ 2024 में बाजरा और ज्वार की 4,960 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। मोटे अनाज में पोषक तत्व, प्रोटीन व खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज में औषधीय गुणों के कारण इनके सेवन में कुपोषण, मोटापा, मधुमेह और हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन थाली में मिलेट्स का सेवन उत्तम स्वस्थ शरीर के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती गुरुवार को शेरगढ़ कस्बे सहित शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्रद्धा भाव उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान शेरगढ़ स्थित बाबा रामदेव धर्मशाला में श्रीमती हाऊ देवी खीवराज टावरी चैरिटेबल ट्रस्ट के रानीदान देवीलाल व मदन लाल टावरी परिवार द्वारा बाबा रामदेव के पैदल यात्रुओं के लिए रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकार पप्पा राम, रामचंद्र टावरी, गुमना राम सहित भजन मंडली द्वारा रात भर बाबा रामदेव की भक्ति रस धारा बहाई गई, जिससे शेरगढ़ कस्बा भक्ति के रंग से सराबोर हो गया। सवेरे रामेश्वर महादेव मठ रामगढ़ के महंत शिवगिरी महाराज के पावन सानिध्य में आरती का आयोजन करके पूर्ण आहुति की गई। आपको बता दें कि समाज सेवी रानीदान देवीलाल और मदन लाल टावरी परिवार द्वारा हर पिछले 20 साल से शेरगढ़ कस्बे में बाबा के यात्रुओं के लिए राम रसोड़ा चलाया जाता है। इस दौरान हरवंत सिंह, नखत सिंह राठौर, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड शेरगढ़ अध्यक्ष विष्णाराम गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बांसवाड़ा मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ST/SC आरक्षण उप वर्गीकरण के निर्णय को जल्द ही लागू करने की मांग की गई। मंच के कमलकांत कटारा ने बताया कि भारत में समान आरक्षण का उल्लेख है किंतु इसका लाभ केवल कुछ जातियों को ही मिल रहा है। वंचित जाति आज भी खुद का विकास नहीं कर पाई है। 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संवैधानिक बैच के साथ ST/SC आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर निर्णय लिया गया, जिसका हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरे देश में लागू किया जाए। आज जो 1 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय का कोटे में कोटा लागू करने के पक्ष में जो फैसला आया है, उसके संदर्भ में हम राजस्थान में ST और SC दोनों ही वर्गों में कोटे में कोटा आरक्षण लागू करने के लिए पूरे राजस्थान में आज हर जिले से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम है कमलकांत कटारा और हम आज आदिवासी आरक्षण मंच के तत्वावधान में यहाँ एकत्रित हुए हैं
और सरकार से हम यहाँ एकत्रित होकर के आज राजगढ़ सीएचसी का जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर छबील कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वो चिकित्सकों के साथ आवश्यक बैठक में शामिल हुए। वहीं डॉक्टर छबील कुमार ने सरकारी पर्चियों पर चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही दवाइयों के बारे में मरीजों से जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय के मेन गेट पर खड़े होकर मरीजों को रोककर उनकी सरकारी पर्ची देख बाहर से ली हुई दवाइयों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सीएचसी के दवाई काउंटर, इंजेक्शन कक्ष व वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि राजगढ़ सीएचसी पर चिकित्सकों द्वारा सरकारी पर्ची पर बाहर की दवाइयां लिखी जा रही थी। उनकी जानकारी लेकर रिपोर्ट बनाई गई, जिसे सीएमएचओ और डायरेक्टर को भेजी जाएगी। किया गया, कुछ चिकित्सकों ने बाकी दवाई रखी थी, वो सारी दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं और जिन डॉक्टरों ने दवाइयां बाकी लिखी है उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर साहब को भेजी। सुमेरपुर से गुजरने वाले ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन का सफर तय करने जा रहे हैं तो जरा संभल कर चलें। यहाँ कदम कदम पर बेसहारा मवेशी विचरण कर रहे हैं। डिवाइडर से उतरकर ये बीच सड़क पर निकल आ रहे हैं, जिससे कार व दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं भारी वाहनों की चपेट में आने से मवेशियों की मौत भी हो रही है। इन हालातों को लेकर जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी हैं। स्वयं की सजगता ही हादसे से बचा सकता है। पाली से लेकर पिंडवाड़ा तक का 4 लेन इन दिनों बेसहारा मवेशियों की शरण स्थली बन चुका है। इसकी वजह भी है कि बारिश के दिनों में जगह जगह पर पानी भरा होने से मवेशी सूखे स्थान की तलाश में 4 लेन पर पहुंच रहे हैं। वहीं आज सुमेरपुर से गुजरने वाले 4 लेन हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 2 बेसहारा मवेशियों को चपेट में ले लिया, जिससे एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरा मवेशी घायल हो गया। लोगों ने घायल मवेशी को अस्पताल पहुंचाया है। घंटे पहले हुआ है सुमेरपुर की पुराना जवाई नदी के ऊपर 2 गौवंश का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक गाय तो ऑन स्पॉट वहीं पे मौत हो गई है और दूसरी गौवंश को हॉस्पिटल सीरियस है और हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये आए दिनों हर रोज ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और हमारा जैसे गोमती जीवदया सेवा समिति गोरक्षा प्रमुख अर्जुन सिंह और हमारी पूरी टीम उनकी व्यवस्था करवाती है। और सरकार से यही निवेदन है, प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है कि हमारे लिए और गौवंश के लिए कोई ऐसी अपना एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर या कोई इनके सुविधा के लिए अच्छी कोई कार्रवाई करवाई जाए। अलवर टपूकड़ा थाना अंतर्गत होंडा चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से यूपी के सहजानपुर निवासी 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक टपूकड़ा में एसडीडब्ल्यू कंपनी में बतौर माली काम करता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम को कुलदीप शर्मा पुत्र भगवान दास दुकानदार की बाइक लेकर किसी काम से निकला था, तभी होंडा चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पहले टपूकड़ा में भर्ती कराया, उसके बाद अलवर रेफर कर दिया गया, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक कुलदीप यूपी के सहजानपुर के भंडी गांव का रहने वाला था। करीब 1 साल से यहां टूपकड़ा में काम कर रहा था। मृतक के 2 भाई नोएडा में काम करते हैं। और पिताजी का नाम है इसका भगवान दास वर्मा, जाति लोधा राजपूत। इसका खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कोई अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है। पोस्टमार्टम करवा रहे, परिजन मौजूद है और बॉडी दाह संस्कार के लिए सपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट जैसी देंगे कार्रवाई। सर कहाँ का रहने वाला है ये शाहजहानपुर यूपी के हैं। कैसे हुआ सर एक्सीडेंट के पता लगा? अज्ञात वाहन का अभी जांच का विषय है। किस जगह हुआ है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।